दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इरेडा ने यहाँ पे एक पार्टनरशिप की है एसजेवीएन लिमिटेड और जीएमआर इंफ्रा के साथ में। नेपाल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले कई दिनों से इरेडा का स्टॉक जो लगातार गिरा था उसमें एक ज़बरदस्त तेजी आज देखने को मिली है। यहाँ पे अब ब्रोकरेज हाउस इस समय काफ़ी बुलिश है स्टॉक को लेकर और यहाँ पे खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं। इरेडा आपको पता ही होगा कि नवरत्न कंपनी बन चुकी है और महारत्न का दर्जा हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रही है कंपनी। प्रदीप कुमार दास जो सीएमडी है कंपनी की, उनकी तरफ से लेटेस्ट बयान निकल कर आया। क्या है उसके मायने और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इरेडा में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरेडा के कारोबार की बात करें। इस समय 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत 228 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 223 के आसपास थी गिरावट के साथ। यहाँ पे इंट्राडे में 228 का ही लो है, यानी जहाँ से शुरुआत की स्टॉक ने एक तरफा तेजी बनी, नीचे नहीं गया स्टॉक अपनी शुरुआती प्राइस से और इंट्राडे में 239 तक चला गया, यानी एक ही दिन में 11 रुपये का बड़ा जंप। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ने के बाद देखें तो ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जिसकी वजह से स्टॉक इस समय 233 के आसपास ट्रेड कराए 4.62% की तेज़ी के साथ। तो हर तेजी पे कुछ रिटेल इन्वेस्टर जो बिकवाली करने की कोशिश करते हैं उनको लगता है कि इस स्टॉक से निकलना चाहिए, लेकिन हकीकत में ये स्टॉक इतना करेक्ट हो चुका है कि यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है। आज वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुका है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 65 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, मात्र 53 लाख ही टोटल डिलीवरी बेस काम हुआ और कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 69 लाख डिलीवरी की उठाई गई। आज अभी बाजार शुरू है, 12 बजे के पहले ही 3 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी काफ़ी दिनों के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम में वृद्धि और पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम। वैसे अगर आप देखें तो 14 अगस्त को स्टॉक 236 के आसपास था, काफ़ी नीचे आ गया था, करेक्शन हुआ और आप देखें उसके बाद में इसने एक शानदार तेज़ी बतानी शुरू की। निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी लौट के आई, अब आप देख ही सकते हो कि वो स्टॉक लगभग 265 पे चला गया 22 अगस्त को, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन अब उसके बाद अगर आप देखें तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अगर आप देखें तो 265 का जो स्टॉक था, आप देखो कि 23 अगस्त को वो स्टॉक गिरते हुए यहाँ पे फिर से 2 सितंबर को 238 तक आ गया। तो ये देखो कि इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर पैसा कमाने की कोशिश कर निचले लेवल से खरीदारी करते ऊपर बेच रहे हैं, जिस वजह से अप डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब फिर से देख लो कि एक पॉजिटिव माहौल बनने लगा है और यहाँ से एक बेहतर उम्मीद कर सकते हैं हम। 9 सितंबर को अगर देखें तो इसने 223 का लो बनाया था, यानी निचले लेवल पे फिर स्टॉक गया, लेकिन वहाँ से फिर से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, यानी 200 से नीचे स्टॉक अभी फिलहाल नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने एसजेवीएन लिमिटेड और जीएमआर एनर्जी के साथ में नेपाल में एक प्रोजेक्ट के लिए भागीदारी की है, यानी पार्टनरशिप हुई है और कंपनी ने सोमवार को ऐलान किया है कि उसने एसजेवीएन और जीएमआर एनर्जी के साथ में एक शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता नेपाल में 900 मेगावाट का अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस भागीदारी के साथ एक आधुनिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद में क्षेत्र की ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। इस मौके पर इरेडा के चेयरमैन और एमडी प्रदीप कुमार दास ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कंपनी का निवेश दिखता है कि इरेडा रिन्यूएबल एनर्जी की आधुनिक पहलों को लेकर कितना प्रतिबद्ध है। इस समझौते से न केवल नेपाल के हाइड्रो पावर सेक्टर को तेज़ी से विकास करने में मदद मिलेगी, जो कि इस पूरे क्षेत्र में ऊर्जा से जुड़ी भागीदारी को मजबूत करेगा, साथ ही सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर अपने साझा लक्ष्य को भी पूरा करेगा। तो काफ़ी शानदार ये प्रोजेक्ट है जिसका फ़ायदा इरेडा को तो होगा ही, साथ में एसजेवीएन और जीएमआर एनर्जी को भी होगा। काफ़ी बड़ी यहाँ पे संभावना दिख रही है और जिस से अब नेबरिंग कंट्रीज़ में बड़े प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस समय इरेडा के लिए दिखाई दे रही है और आने वाले समय में नवरत्न कंपनी बनने की वजह से ग्लोबल मार्केट में अपने तेज़ी से और कारोबार को कंपनी बढ़ा पाएगी। अब 10 महीने से भी कम समय 32 रुपये का जो स्टॉक था वो 230 के आसपास पहुँच चुका है, तो काफ़ी शानदार इसने प्रदर्शन किया है।
आप देखो कि 32 रुपये से 230 के पास पहुंचने में काफ़ी कम वक्त लगता। इरडा का आईपीओ ही सरकार ने 32 रुपये पर दिया था। कंपनी का आईपीओ जिसने लगाया था उसमें 21 नवंबर 2023 को ये खुला था और 23 नवंबर तक ये ओपन रहा था। इरडा के शेयर 29 नवंबर 2023 को बीएसई पर 50 रुपये में लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में लगातार तेज़ी देखने को मिली और 10 सितंबर 2024 को ये 239 पर पहुंच गए थे। अब आप देख सकते हो कि इसकी जो 50 वीक का हाई लेवल है वो 310 रुपये का है और इसका लो देखें तो 49.99 का जो लिस्टिंग प्राइस थी, तो उस हिसाब से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर चुका है। अगर मार्केट कैप की बात करें, कंपनी का 63,995 करोड़ का मार्केट कैप है और आज देख दो कि करीब 56.39 करोड़ के शेयरों का टर्नओवर सुबह सुबह ही हो चुका है। अगर हम इसके टेक्निकल स्ट्रेंथ की बात करें तो इस समय RSI स्टॉक की जो है वो 35.6 के आसपास जो सिग्नल दे रहा है कि स्टॉक न तो इस समय ओवरबॉट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में है। यहाँ पे इरडा को लेकर मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है अपनी ऑल टाइम हाई से। इन्वेस्टर को डिप में खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इसके लिए। दूसरी तरफ देखें तो एंजल वन के ओशो कृष्णन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इसके जो सपोर्ट है वो 215-200 के आसपास है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 250 और 255 के आसपास है। इसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। दूसरी तरफ टिप्स टू ट्रेड्स के अभिजीत के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सपोर्ट 223 के आसपास है, रेजिस्टेंस 241 का है। इसको पार कर लिया तो टारगेट 266 का नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। यानी टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से भी डिप में खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा प्रभुदास लीलाधर के हिसाब से देखें तो सपोर्ट 216 का है और रेजिस्टेंस 242 के आसपास है। तो कुल मिला के बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है और ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर सकता है। सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारा निवेश करने को तैयार है और साथ में ग्लोबल मार्केट से बहुत सारे प्लेयर है जो इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे में इरडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही फंड प्रोवाइड करते हैं उसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। और इसी को लेकर गौरांग शाह ने कहा है कि इरडा नई ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए बिजनेस को वित्तीय सहायता देता है और मैनेजमेंट ने कंपनी के संचालन के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार की है। ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत और सशक्त है। भारत में ऊर्जा की काफ़ी कमी है। आज़ादी के वर्षों के बावजूद अभी भी ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बिजली केवल नाम मात्र के लिए उपलब्ध है। इतने साल हो गए आज़ादी को, लेकिन आज भी कुछ इलाके हमारे भारत के जहाँ बिजली सिर्फ मुँह दिखाने के लिए आती है और चली जाती है। इसलिए कंपनी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और कंपनी की नीतियाँ स्पष्ट है। आने वाले समय ये बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए गौरांग शाह का कहना है कि इरडा की प्राइस अगर 200-220 के आसपास पहुँचती है तो खरीदारी के बारे में आप सोचें। ये लॉन्ग टर्म व्यू अपना है। ये स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावना है इसके लिए। तो कुल मिला के देखो कि मार्केट एक्सपर्ट इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है और स्टॉक के अंदर बहुत सारी संभावना। गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। 300 के लेवल से स्टॉक अगर 200 के आसपास मिल रहा है तो क्यों न दाव लगाया जाए। करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारी योजना बना के रखी हुई है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हो चुका है, यानी सोलर और विंड के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा और उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, यानी ग्लोबल हब बनेगा इंडिया। ऐसे में आने वाले समय यह सेक्टर ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और इरडा इस सेक्टर की एक लीडर कंपनी है जो आने वाले समय नवरत्न बनने जा रही है। तो निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।